डियर फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अपन आरपीएससी पीवाईक्यू सीरीज में लगातार केमिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। अपन आरपीएससी सेकंड के डिस्कस करते एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो पेपर 2022 में हुआ था उसमें अपन केमिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। अपन पार्ट 2 में काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे। अपन आज पार्ट 3 डिस्कस करेंगे और चलो अपन स्टार्ट करते हैं। और अब अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और फ्रेंड के साथ। और अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको ज्वाइन करना ना भूले। जो भी नई अपडेट्स और इनकी पीडीएफ्स वगैरह जो भी कि जो आरपीएससी का अपना एक क्वेश्चन पेपर है इसकी पीडीएफ आपको ओरिजिनल फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। और इसका जो जो भी नए वीडियोस आपको अपडेट होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पे दिए जाएंगे। और अब अभी फ़िलहाल अभी लेटेस्ट में मैंने आरपीएससी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपन डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चन टेलीग्राम पे डालने शुरू करें। तो केमिस्ट्री की जो डेली बेसिस पे आपको 10 क्वेश्चन पर डे मिलेंगे, तो उनको भी आप देखना ना भूलें। चलो अपन स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है, सेकेंड, पहला क्वेश्चन इज हाई तो आई फॉर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन क्या दे रखा है अपने को। फॉर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन ए लिक्विड प्लस बी लिक्विड टू सी लिक्विड प्लस डी लिक्विड और डेल एच की क्या बात कर रहा है, पॉजिटिव। मतलब ये आपको हाइपोथेटिकल रिएक्शन दे रखी, ठीक है। द यील्ड ऑफ सी एंड डी कैन बी इंक्रीज बाई, ये बोल रहा है कि जो प्रोडक्ट जो है सी और डी इसकी यील्ड कैन बी कैसे इंक्रीज हो सकती है। तो ऑप्शन दे रखा है, पहला इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाई इंक्रीजिंग द प्रेशर, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, द डिक्रीजिंग द विथ बोथ डिक्रीजिंग बाई डिक्रीजिंग बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर बाई इंक्रीजिंग द प्रेशर। तो आप वेरिएबल जानते हो कि यील्ड अगर इंक्रीज करनी है आपको तो हमेशा ऑलरेडी क्या है कि प्रेशर का कहीं पे भी रोल नहीं आता है। तो प्रेशर वाले जो भी ऑप्शन आप उसको काट दो, जो ये फर्स्ट फोर्थ गया थर्ड गया। बाई इंक्रीजिंग प्रेशर टेम्परेचर दोनों पॉसिबल नहीं है, तो आपको क्या फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो आपको प्रोडक्ट की डेल एच जहाँ पे पॉजिटिव होएगा वहाँ पे क्या होएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। डेल जी इज इक्वल टू फॉर्मूला था डेल एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। तो यहाँ पे डेल एच इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर क्या होएगा, ऑलरेडी इंक्रीज होएगा। तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे किसी भी सिचुएशन में किसी प्रेशर का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो आपके इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। ये बोल रहा है बाय इंक्रीजिंग द ये तो अपना पिछले क्वेश्चन का कटा हुआ है, इसको छोड़ो आप। ये क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। ये बोल रहा है आपको किस क्या बता रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या बताना है आपको, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन नंबर या आपको क्या ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। तो आप फर्स्ट ऑप्शन चेक कीजिए, CrO4 तो ऑक्सीजन ये हो गया सी एक्स, ये हो गया एक्स, हो गया इसका ओ का -2 8 माइनस, तो ये एक्स का केस के इक्वल टू कितना हो गया +7। तो ये क्रोमियम यहाँ पे कितना हो गया, CrO2 है, CrO सॉरी 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 यहाँ पे Cr दोबारा करते हैं अपन। यहाँ पे क्या CrO2 तो यहाँ पे कितना होगा, Cr का ऑक्सीडेशन कितना हो गया 4 और 4 प्लस यानी कि Cr का +3 हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट वाला का +3 हो गया, इसके बाद ClO3 तो क्लोरीन का 6 -1 ये चला गया, तो इसका हो गया क्लोरीन 6 5 यानी कि यहाँ Cl का यहाँ पे कितना है +5। और उसके बाद CrO4 -2 यहाँ पे हो गया 8 -2 यानी कि 6 क्रोमियम +6। उसके बाद MnO4 -8 माइनस का +1 ये हो गया +7, ये Mn का +7। तो ये वाला ऑप्शन 3 5 6 7, तो आपको ये पूछा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहे थे। यहाँ पे क्या है +3 +5 +6 +7, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। या इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत मेरे अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, आपको क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपन सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप।
सॉरी, ये एक मिनट, थोड़ा साइज वगैरह के थोड़ा कर लेते हैं। ये अपना क्वेश्चन है, असर्शन देर का और रीजन भी देर का, ठीक है। तो अपन बात कर लेते हैं असर्शन की। इन द रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, ये बोल रहा है इन ए रिएक्शन बिटवीन, किसकी रिएक्शन किसके बीच में करवानी है, पोटेशियम परमैंगनेट KMO4 की रिएक्शन आपको किससे करवानी है, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड के साथ आप रिएक्शन करवाओगे तो आपका क्या बन जाएगा, 2KMnO4 प्लस 2Ki। इसकी अगर एक तो KMnO4 की रिएक्शन Ki के साथ कराओगे तो क्या बन जाएगा, 2MnO2 प्लस I2 प्लस 4KO, ये आपका बन जाएगा, ठीक है। ये वाला ये बोल रहा है कि ऑक्सीडाइज स्टेट ऑफ मैग्नीज चेंज टू +2 + 7। तो यहाँ पे तो आपकी जैसे प्लस MnO4 -8 Mn K+, तो ये हो गया MnO4 माइनस, तो यहाँ पे क्या है आपकी MnO +7 है, ठीक है। एक मिनट, द इज द रिएक्शन बिटवीन, पहला ऑप्शन है असर्शन, आप पहले देखिए, आप स्टेप बाय स्टेप चले। जैसे इन द रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम आयोडाइड परमैंगनेट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अपन बात करें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। और इसमें क्या होता है, अनदर सब्सटेंस क्या होता है, ये कि ऑक्सीडाइजेंट वो जो अनदर सब्सटेंस को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करने का, अनदर सब्सटेंस को क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइज करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ऑक्सीडाइज एजेंट क्या होता है, अनदर सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने का काम करता है। तो यहाँ पे MnO2, यहाँ पे क्या हो गया, Mn4, तो यहाँ पे क्या Mn+2, यानी कि +7 से +2 में जा रहा है यहाँ पे। तो Mn+7 टू प्लस एक का तो प्लस, ये दो वैसे -4 Mn+4, ये दो Mn है, तो यहाँ पे एक का क्या हो जाएगा Mn+2, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सी अनदर ये वाला बोल रहा है, जैसे असर्शन आपका है, जैसे ये क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या है कि +7 से आपका +2 में जा रहा था, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपका असर्शन तो आपका सही है, इसकी एक असर्शन तो आपका यहाँ पे सही है। अब अपन देखते हैं रीजन की बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज चेंजेस फ्रॉम +2 टू +7 ड्यूरिंग द रिएक्शन। यहाँ पे +7 टू +2 हो रही है, ना कि +2 से +7 हो रही है। तो आपको ये वाला रीजन जो है आपका ये गलत है, और असर्शन क्या है आपका सही है। आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करते हुए चलना था। आप देख लीजिए कि असर्शन सही है और रीजन गलत है, तो आपका कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है। थर्ड ऑप्शन है जैसे A इज ट्रू R इज फॉल्स, ये वाला ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की आपको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अनदर सब्सटेंस को क्या है कि ऑक्सीडाइज करने का यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की आपकी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जीओसी का। आपको इसमें जीओसी को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए चलना है। ये बोल रहा है द करेक्ट ऑर्डर डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द गिवन कार्बोकेटन। आपको कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी को आपको अच्छे से तो जानते हो कि 3 डिग्री +2 डिग्री देन 1 डिग्री देन CH3 कार्बोकेटन, ठीक है। सॉरी, ये वाला CH 1 डिग्री देन CH3 वाला कार्बोकेटन। तो ये वाला ऑर्डर अगर जहाँ पे भी आपको मिल रहा है तो वो वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जैसे यहाँ वाला आपका कार्बोकेटन चाहिए 3 डिग्री है, यहाँ पे ये जैसे 2 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री, ये वाला मिथाइल कार्बोकेटन, यहाँ पे क्या 1 डिग्री है, देन 1 डिग्री है, देन 2 डिग्री और देन 3 डिग्री। तो ये वाला तो 3 डिग्री 2 डिग्री मिथाइल कार्बोकेटन 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला तो आपका इसका ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला अपना IUPAC नोमेनक्लेचर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला है द IUPAC नेम्स ऑफ, तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, CH3 डबल बॉन्ड O CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O
आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ और एसिटोन। तो आपको प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से आपको क्या करना है, प्रायोरिटी ऑर्डर आपको देना है। प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से आपको नंबरिंग देनी है, हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन चेन का सेलेक्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे एक नंबर आप किसको दोगे, सी डब्ल्यू एस की प्रायोरिटी हाईएस्ट आएगी, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 कार्बन की चेन आपकी बन रही है। और 4 पे क्या आ रहा है आपका, सी डबल बॉन्ड ओ, कीटो ग्रुप है, तो आपको इसको क्या बोलोगे, 4 ऑक्सो। और 4 ऑक्सो के बाद कितने कार्बन है आपके, 5 है, तो पेंटेन। और जैसे आप ई आ गया तो इसको आप ए ई आई ओ के जो वोवल्स आते हैं उनको आप हटा के इसकी जगह, और इसके बाद सी डब्ल्यू एच जो ग्रुप है इसका प्रीफिक्स आएगा ओइक एसिड, तो वो है पेंटेनोइक एसिड। तो आपका ये फोर्थ ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अपन चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन सेकेंड वेट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the Geldal method of quantitative estimation of compound containing nitrogen is heated with। तो सबसे पहले ये जो ये जेल्डाल मेथड जो दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन और एक ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में आ रखा है कि जेल्डाल मेथड का आप यूज़ किस में करते हो, किस चीज़ के लिए करते हो। तो आपको नाइट्रोजन एस्टिमेशन के लिए आपको किसका यूज़ किया जाता है, जेल्डाल मेथड का। ये वाला क्वेश्चन पूछ रखा है, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जेल्डाल मेथड का जो यूज़ है क्वान्टिटेटिव एस्टिमेशन के लिए, आपको ना नाइट्रोजन का क्वांटिटी एस्टिमेशन के लिए यूज़ किया जाता है। उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको है ना कंसर्टेड H2SO4 का यूज़ कर लेते हैं, कंसर्टेड H2SO4, ये वाला आप है ना इसमें अंदर कंपाउंड यूज़ लेते हो। तो आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जेल्डाल मेथड के बारे में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कंसर्टेड H2SO4 का यूज़ लेते हैं। और किसका एस्टिमेशन किया जाता है, आपको नाइट्रोजन का एस्टिमेशन किया जाता है। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी, द रिएक्शन गिवन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो आपको रिएक्शन दे रखी है, तो आपको बताना है कि ये किसका एग्जाम्पल है। तो जैसे ये, जैसे आपको कहते हैं कीटोन दे रखा है, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3 प्लस SCN, और तो आपको ये बनाना है CH3 CH3 COH ठीक है। तो ये क्या अपना क्या क्या बन रहा है, साइनोहाइड्रिन, या इसको अपन इसमें जैसे CN है जो SH प्लस CN माइनस यहाँ पे क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर रहा है, तो यहाँ पे H आ जाएगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे इसके अंदर ऊपर क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो आपका जनरली क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपकी हो जाएगी इस क्वेश्चन में। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जीओसी का क्वेश्चन है आपको, जीओसी का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली इलेक्ट्रोफाइल। ये बोल रहा है कि जो ग्रुप्स A B C D, जो आपको 4 ग्रुप बता रहे हैं, आपको बताना है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। तो आपको ध्यान है इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होते हैं, आप अच्छे से जानते हो, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन की इसके अंदर क्या होती है, कमी होती है, ये वाली चीज़ आपको पता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। विच, और ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, और ये किस पे अटैक करते हैं, विच अटैक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। ये किस पे इलेक्ट्रॉन के अटैक करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे आपको अटैक करेंगे। तो आप अपन देख लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल कौन से होते हैं, ठीक है। तो पहला जैसे आपके पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, तो जैसे इसमें आ जाएगा H प्लस Cl प्लस NO2 प्लस Br प्लस CH3 प्लस, उसके बाद CH3CO प्लस NO प्लस। ये वाले क्या है कि पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज का इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। अगर दूसरी बात करें तो लुईस एसिड जो भी है, लुईस एसिड, वो भी आपके
लुईस एसिड या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, वो भी क्या है आपके इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। और उसके बाद जैसे अपन न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल न्यूट्रल मॉलिक्यूल आपकी लुईस इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। जिसके अंदर एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे BeCl2, BeCl3, BH3, Bi3, BF3, AlCl3, एनहाइड्रस, ये कौन सा एनहाइड्रस। और उसके बाद जैसे फ्री रेडिकल की बात करें, फ्री रेडिकल ये भी आपका क्या है इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। उसके बाद जैसे CO2, SO3, CO, ये वाले भी क्या है आपके इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। जैसे FeCl3, ZnCl2, SnCl4, SnCl2, ये भी आपके इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो आपके क्या होते हैं वो भी एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह आपके बिहेव करते हैं। जैसे इसमें जैसे RC डबल बॉन्ड OCl, तो ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल की जैसे ऑर्गेनिक इस पे और मॉलिक्यूल ये भी आपके इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। जैसे कीटोन है, ये भी आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो इसमें आप ऑप्शन मैच करते हुए चलिएगा, आपका कौन सा ऑप्शन देखो। जैसे NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, जैसे कार्बोकेटन ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और CH3CO ओपन है यहाँ पे देखा ही था, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और जैसे C वाला ऑप्शन आपका सी होगा। उसके बाद C जैसे इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन आपका कट गया, ठीक है। तो उसके बाद जैसे अपन देखें बी वाले में, जैसे बी है ऐसे NO2 अपन ने प्लस देखा था, SO3 भी अपन ने देखा था, और AlCl3 भी अपन ने AlCl3 एनहाइड्रस, ये वाला आपने देखा। तो बी और सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का आपको GOC के अंदर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल कौन से हैं, न्यूक्लियोफाइल कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कौन सी होती है, कौन सा किस पे अटैक करेगा। तो ये आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की बहुत अच्छे से आपको GOC में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और ये आपका NCERT की प्रॉब्लम चैप्टर एंड एक्सरसाइज की है, जो 3.9.6 में से डायरेक्ट उठाया हुआ है। तो आप अपनी कॉपी में NCERT की बुक में जाके आप देख सकते हो, तो आपसे आपको क्वेश्चन ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया हुआ है। तो आपका ये क्वेश्चन है, सोडियम साल्ट ऑफ विच कार्बोक्सिलेट एसिड, ये बोल रहा है कौन सा कार्बोक्सिलेट एसिड जो है उसको आप हीटिंग करोगे विथ सोडा लाइम मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बोल रहा है सोडा लाइम क्या होता है, इन्होंने बता दिया कि सोडा लाइम क्या होता है, NaOH प्लस CaO का मिक्सचर, ये क्या है आपका सोडा लाइम, ठीक है। ये हो गया यील्ड प्रोपेन। ये बोल रहा है कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है जो हीटिंग करेंगे सोडा लाइम के साथ तो आपको प्रोपेन देगा। तो ये आपको क्या करना है, प्रोपेन देगा, ठीक है। जैसे अपन इसमें देखें, जैसे CH3, CH2, CH2, COO माइनस Na प्लस, ये वाला क्या हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे यहाँ पे ये कौन सा है, A1 2 3 4, ये क्या ब्यूटेनोइक एसिड। इसकी आप सोडा लाइम NaOH सोडा लाइम से रिएक्शन कराओगे तो आपका क्या बनेगा, CH2CH2CH3 प्लस Na2CO3। तो आपका क्या बनेगा, प्रोपेन किससे बन रहा है, ब्यूटेनोइक एसिड से आपका क्या है कि प्रोपेन बन रहा है। तो इसका आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें कोई भी दिक्कत मेरे अकॉर्डिंग आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अपना एल्कीन वाले चैप्टर से, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं हो। सॉरी, द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स की बात कर रही है। एल्कीन वाले चैप्टर का NCERT का डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको उठा रखा है। ओजोनोलाइस ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपको, एल्कीन वाले चैप्टर का है क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स ऑन ओजोनोलाइसिस गिव ए मिक्सचर ऑफ कीटोन्स ओनली। ये बोल रहा है कि आपको ऐसा
मिक्सचर बताना है जो इसमें जो दे रखे हैं, कौन सा जो डायरेक्ट क्या बोलते हैं आपको कीटोन कीटोन देता है, ठीक है। या तो आप ऐसे करो जैसे ओजोनोलाइसिस की स्टेप फॉलो करके इनको क्वेश्चन को सॉल्व करो। पहला तरीका तो आपका ये है कि जैसे ना एल्डिहाइड या कीटोन जो भी आपको दे रखा है, एडिशन ऑफ O3 ओजोन को किसके ऊपर है, एडिशन टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे आप पहला स्टेप तो ये एडिशन ऑफ O3 ओजोन का आप किस पे एडिशन कराओ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे एडिशन कराओ, और क्या बनाओ आप, फॉर्म ओजोनाइड, ओजोनाइड बनाओगे। सेकंड स्टेप आपका क्या है इसका, आपका इसमें आप क्या करोगे, रिडक्शन कराओगे किसके साथ में, रिडक्शन ऑफ ओजोनाइड, किसके साथ रिडक्शन कराओगे, ZnH2O के साथ में और Zn एसिटिक एसिड के साथ में, ठीक है। तो ये वाला आप तो ये वाला तरीका फॉलो करो, कीटोन जो भी देर का आपको जो ओजोनोलाइसिस करवा के एडिशन ऑफ ओजोन का कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे आप ओजोन का रिएक्शन एडिशन करवा के आप ओजोनाइड बनाओ पहले स्टेप में, उसके बाद उसका रिडक्शन कराओ, फिर आप इन्हें इसका कीटोन बना सकते हो। या फिर आप डायरेक्ट डबल बॉन्ड को तोड़ के मेरे अकॉर्डिंग ट्रिक के हिसाब से आप इन्हें जैसे यहाँ पे तोड़ा इसको, यहाँ पे इधर ऑक्सीजन जोड़ दो, इधर ऑक्सीजन जोड़ दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड तोड़ के इधर ऑक्सीजन जोड़ो, यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर ऑक्सीजन इधर, आप यहाँ डायरेक्ट ट्रिक से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आप जैसे यहाँ पे जैसे इसको जैसे ये वाला डी ऑप्शन है जैसे ये सी डबल बॉन्ड CH3 तो यहाँ पे जैसे आपने डायरेक्ट मेरे साथ ट्रिक से अगर आपने अप्लाई करा है तो जैसे इसको आप यहाँ पे ये करो तो आपका बन जाएगा जैसे यहाँ पे CH3 यहाँ होल ट्वाइस है, ओके, CH3 होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड हो, या आपका क्या कीटोन बन गया, आपको कीटोन ही पूछ रहा है, तो इसके बाद आपका साथ में क्या बन गया, ये भी आपका कीटोन बन गया, ठीक है। तो डायरेक्ट बोला मिक्सचर ऑफ कीटोन्स ओनली, तो ये आपका डी ऑप्शन आपका एक कीटोन डायरेक्ट बन रहा है, तो डी ऑप्शन आपका इसमें भी है और इसमें भी है, ये वाला ऑप्शन कट गया, ये वाला ऑप्शन कट गया। आप सी ऑप्शन में भी देखिए, सी ऑप्शन में भी आपको इधर जोड़ोगे कीटोन आ रहा है, ये वाला इधर क्या है कीटोन आ रहा है, सी और डी आपके दोनों ऑप्शन क्या है आपके सही होने वाले, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी आपको सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट ट्रिक से भी, और आपको तरीका भी पता होना चाहिए कि आप किस इस कीटोन को के डायरेक्ट ओजोनोलाइसिस के अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं, आपको स्टेप्स पता होने चाहिए, ठीक है। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला भी अपने एल्कीन वाले चैप्टर का क्वेश्चन, एल्कीन के ऊपर है ना, H+H और OH का क्या एडिशन करवाया, H2O का क्या करवा रहे हो एडिशन, और Hg+ और H+ की प्रेजेंस में आप करवा रहे हो एडिशन ऑफ H2O का, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में, ये जैसे इन्होंने दे रखा है H2SgSO4, या इसको आप डाइल्यूट H2SO4 भी आप ले सकते हो, और टेम्परेचर कितना 333 केल्विन ये इन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एल्कीन दे रखा है आपको, इसके ऊपर क्या H और OH का क्या करवाओगे एडिशन, तो आपका क्या बन जाएगा OH CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये वाला H और OH का क्या आप एडिशन करा, तो ये वाला इनॉल फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया, तो इनॉल से आप क्या बनेगा इसकी फॉर्म CH3H, तो ये क्या बन गया आपको, इसको आप क्या CH3 ये क्या बन गया आपका, ये क्या बन गया आपका इथेनेल, क्या बन गया LD CH एल्डिहाइड बन गया, तो इसको आप IUPAC नोमेनक्लेचर हिसाब से आपके इसको IUPAC नोमेनक्लेचर के हिसाब से आपको इसको एथेनल बोल सकते हैं, इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और मेरे अकॉर्डिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 1 सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक, ये वाला आपका बहुत वेल नोन एग्जांपल है नेप्थेलिन, ये आपका एरोमेटिक होने वाला है। इसमें आप जैसे ना अक्कल रूल के हिसाब से आप फॉलो कीजिए, अक्कल रूल, तो ये 4n+2 पाई जिसमें इलेक्ट्रॉन फॉलो हो रहा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फॉलो हो रहा है, तो वो वाला क्या है कि आपको आपका एरोमेटिक होगा। और 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल अगर फॉलो हो रहा है आपका अक्कल का, तो वो नॉट एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है।
और इसमें क्या होता है, हक्कल रूल की कंडीशन क्या होती है कि आपका है ना लोकलाइज्ड होना चाहिए, डीलोकल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और प्लेनर होने चाहिए और साइक्लिक होना चाहिए। तो ये वाली आपकी कंडीशन हक्कल रूल की है। तो आप इसमें बताना आपको एरोमेटिक कौन सा, आपको पूछ रहे हैं नॉट एरोमेटिक पूछ रहा है, तो इसमें आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और साइक्लिक है और प्लेनर भी है, साइक्लिक और 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन आपका एरोमेटिक हो जाएगा। ये वाला नेप्थलीन 2 इसमें आप पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कीजिए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो वह वाला ये वाला भी क्या है कि आपका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के हिसाब से आपका एरोमेटिक हो जाएगा। तो इसमें भी क्या है 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन है आपके, और ऊपर से आगे ये भी क्या है आपका साइक्लिक है और प्लेनर भी है और साइक्लिक है, और इसमें क्या डीलोकेटेड इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो आपका ये वाला भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये वाला भी क्या आपका एरोमेटिक हो जाएगा। इसमें क्या है कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये वाला भी क्या है कि डीलोकेज और 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और डीलोकेज आपका जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है तो आपका ये क्या है कि एंटी एरोमेटिक 4n पाई इलेक्ट्रॉन अगर रूल फॉलो कर रहा है तो आपका ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, यानी कि नॉट एरोमेटिक है। तो आपको इसको फोर्थ ऑप्शन इसका आपका सी हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दे रखा है, उसमें आप जरूर बताइएगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो नो प्रॉब्लम, अपन मिल के सॉल्व करेंगे। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, अपन इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेते हैं। मैच द कॉम्प्लेक्स स्पीसीज इन कॉलम फर्स्ट पॉसिबल आइसोमेरिज्म गिवन द कॉम्प्लेक्स सेकेंड, करेक्ट ऑप्शन। ये बोल रहा है कि आपको आइसोमेरिज्म और कॉम्प्लेक्स स्पीसीज दे रही है, आप उसको मैच करवाना है कि आइसोमेरिज्म के हिसाब से आपको मैच करवाना। तो सी यू सी ए जैसे अपना फर्स्ट ऑप्शन इसका है। अब इसे मैच कराते हुए चलिए, ये बोला CONS3 ऑल 6 CONS3 ऑल 4 Cl2 तो ये वाला आपका CONS3 ऑल 4 इसमें ना CH3, ये इसका क्या है, ये वाला जो ऑप्शन है आपका ये CONS3 ऑल 4 Cl2, तो इसका ये जो स्पीसीज है इसका आपका क्या Cl2 है। तो आपकी सिस और ट्रांस अगर आप बना सकते, सिस और ट्रांस आप इसकी बना सकते हो फॉर्म, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका जियोमेट्रिकल हो जाएगा। सिस और ट्रांसफॉर्म किस में आती है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आती है। तो ये का क्या है आपका फोर्थ ऑप्शन शिव जगह थी, थर्ड सेकंड और थर्ड में से ये वाला फोर्थ कट गया, ये वाला कट गया, ठीक है। तो उसके बाद जैसे सिस EN होल्ड वाइज इथाइलिन डाइएमिन की अगर बात करें तो अपन इथाइलिन डाइएमिन क्या वाला, इथाइलिन डाइएमिन जो वाला हमेशा जो होता है वो आपको ऑप्टिकल शो करता है। तो आपको अच्छे से पता है, आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो इसमें जैसे ये वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यदि आपके किसी के साथ में ये क्या फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो आपका थर्ड ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। तो बाकी वाला ऑप्शन अपन मैच करते हैं, CONS3 होल 6 और CrNS3 होल 6। तो इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगी। और ये जो Br और SO4 है, तो ये Br माइनस और SO4 -2 माइनस, तो ये वाला आयन है, तो ये वाला इसका क्या है अंदर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे हिसाब से किस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा। फिर भी अगर आपको किस क्वेश्चन में आपको कुछ नया मिला हो तो आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा, जैसे क्या कि आपको बेनिफिट और आने वाले एग्जाम्स में आपको ये वीडियोस दोबारा देखना, जब भी आप क्वेश्चन को देखो तो आपको अपनी कॉपी में नया एडिशन करते हुए चले कि हाँ ये क्वेश्चन आपको हमें इस वीडियो में ये चीज़ नहीं मिली, नया सीखने को मिला, तो आप इसको नोट करते हुए चले। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना अगला क्वेश्चन है ये वाला, ये भी उसका अपना केमिकल बॉन्डिंग का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग अरेंजमेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। ये बोल रहा है कि करेक्टली रिप्रेजेंटेड आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है आपको, और बोल रहा है कि करेक्ट वाला किसका मैच है। तो यहाँ पे जैसे हीलियम की अगर बात करें He2 है, 4 और 1 कम है, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन उन्होंने भर रखे, तो ये वाला ऑप्शन ऑलरेडी गलत हो गया। तो इसमें क्या है कि लिथियम के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसमें लिथियम Li2 है, जिसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो उन्होंने कितना भर रखा है, ये 4 + 1 5 भर रखा है। तो ये वाला ऑप्शन ऑलरेडी गलत हो गया। तो ये वाला गया, ये वाला गया। इसके बाद है जैसे थर्ड ऑप्शन है, तो ये 4 और 2 6 और +1 7 इलेक्ट्रॉन उन्होंने भर रखे, तो B+2 बी में कितने होते, B2 में 8 इलेक्ट्रॉन होते थे। ये वाला भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। ये वाला ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन आपका थर्ड होएगा, सही होएगा। रीजन जैसे इसमें से 7 इलेक्ट्रॉन इन्होंने भर रखे, तो होने कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे इसमें नाइट्रोजन की बात करें तो जैसे 4 4 8 और 8 और
10, 12 और 14। ठीक है, तो ये वाले 14 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे क्या नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो चलो अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, थैंक यू। आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, बचे हुए जो क्वेश्चन है इस पेपर के, जो बचे हुए क्वेश्चन अपन नेक्स्ट पार्ट में पूरे डिस्कस कर लेंगे। फिर भी कोई अगर दिक्कत आती है आपको तो कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताएं, कमेंट में कमेंट करके बताएं। आपको टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम लिंक चैनल को फॉलो करना ना भूलें, टेलीग्राम को फॉलो करें। और इसकी इस पेपर की पीडीएफ जो ओरिजिनल पीडीएफ है आपको, वो आपको टेलीग्राम लिंक के टेलीग्राम चैनल के अंदर मिलेगी। और टेलीग्राम पे मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि टेलीग्राम के अंदर 10 क्वेश्चन पर डे के आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो आपको डेली की बेसिस पे आपको 10 क्वेश्चन टेलीग्राम पे आपको सॉल्व करने हैं। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को जब बेझिझक कमेंट कीजिएगा। चलो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू।